सो यार, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग अप्पू नाम के एक छोटे से प्यारे हाथी को देख पाते हैं जो अपने पिता से जंगल में जाने की जिद कर रहा होता है। जिस पर इसके पिता कहते हैं, माना बेटा तुम बड़े हो गए हो पर अभी उतने बड़े नहीं हुए हो कि अकेले तुम जंगल में जाओ या फिर खाना इकट्ठा करो। जवाब में अप्पू अपने पिता से जंगल में जाने की जिद करते हुए कहता है, पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इतना बड़ा कि मैं सारी चीजों को अकेले हैंडल कर सकता हूँ। जिस पर इसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मगर तुम अभी उतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम सारी चीजों को संभाल सको। अगर तुम मेरे से इस बारे में डिस्कस करना चाहते हो तो मैं आकर इस बारे में तुमसे बात करूंगा। इतना कहने के बाद अप्पू के पिताजी यहाँ से चले जाते हैं। आगे अप्पू एक पेड़ की मान से एक प्यारा सा चमकता हुआ पत्थर निकालता है और उसे आसमान की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। दरअसल फ्रेंड्स, इन हाथियों की यह मान्यता होती है कि इनके द्वारा फेंका गया पत्थर अगर लौटकर जमीन पर आ गया तब तक ये हाथी छोटे हैं, और अगर इनके द्वारा फेंका गया पत्थर ऊपर आसमान में ही कहीं रह गया या फिर इनकी नजरों से दूर चला गया तब ये हाथी जवान हो गए हैं। अपनी इसी चीज को प्रूव करने के लिए अप्पू लगातार अपनी सूंड में पड़े हुए पत्थर को बार बार फेंकता है, लेकिन बार बार वह पत्थर जमीन पर आकर गिर जाता है। इसी क्रम में हम लोग मोगली को देख पाते हैं जो बघीरा और बल्लू की हेल्प से मछली पकड़ना सीख रहा होता है। इसी क्रम में अप्पू के द्वारा फेंका गया पत्थर इसके पास आकर गिरता है और दूसरी तरफ से इसे अप्पू भी आता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर मोगली अप्पू से पत्थर के फेंकने का कारण पूछता है, जिस पर अप्पू उन सारी बातों को डिस्कस करता है जिसे मैंने आपसे कुछ देर पहले बताई। सारी बात सुनने के बाद मोगली इसे बेस्ट ऑफ लक कहता हुआ अपने मछली पकड़ने वाले काम में लग जाता है। इसी क्रम में हम लोग अप्पू को देख पाते हैं जो बार बार पत्थर को फेंकता हुआ एक दलदल में जाकर फंस जाता है और नीचे धंसने लगता है। इसी क्रम में हम लोग अप्पू हाथी के माता पिता को देखते हैं जो घर पर पहुंचते हैं और अप्पू को खोजना शुरू कर देते हैं। चूंकि अप्पू दलदल में फंसा हुआ था इसीलिए इधर उधर काफी देर तक तलाशने के बाद भी इन दोनों को अप्पू दिखाई नहीं पड़ता, जिसके बाद ये दोनों अप्पू को तलाशते हुए जंगल में निकल पड़ते हैं। आगे हमारी नजर मोगली पर पड़ती है जो ढेर सारी मेहनत करने के बाद एक और मछली पकड़ लेता है और उसे उछलाकर बल्लू की तरफ फेंक रहा होता है कि तभी मौके का फायदा उठाते हुए इस उड़ रही मछली को आकर चील पकड़ लेता है और फिर उसे पेड़ पर जाकर खाने लगता है। इस चील को मोगली ज्यादा कुछ कह पाता कि इससे पहले अप्पू को खोजते हुए उसके माता पिता यहाँ पर आ जाते हैं और मोगली से अप्पू के बारे में पूछते हुए कहते हैं, बेटा तुमने अप्पू को देखा है? अप्पू हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं अप्पू कहाँ गया है। जवाब में मोगली अप्पू के साथ हुई सारी बातें डिटेल में इन दोनों से डिस्कस करता है और अप्पू के गुम जाने की वजह से थोड़ा निराश रहने लगता है कि ऐन मौके पर इसकी नजर चील पर पड़ती है और वह चील के पास जाकर कहता है कि मैंने तुम्हें मछली दी है, अप्पू मेरा दोस्त है और वह खो गया है, क्या तुम उसे खोजने में तुम मेरी मदद करोगे? शुरू में तो चील कुछ भी जवाब नहीं देता पर मोगली के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट करने पर वह राजी हो जाता है और मोगली को अपने पंजे में फंसाते हुए पूरे जंगल की शहर ऊपर से करवाने लगता है। इसी क्रम में हम लोग अप्पू को देख पाते हैं जो एकदम से दलदल में फंसा हुआ होता है और बस मरने वाला होता है कि तभी उड़ते हुए मोगली की नजर इस पर पड़ती है और वह चील की हेल्प से नीचे उतरता है और फिर चील को कहता है कि जाकर अप्पू के माता पिता को बुलाकर यहाँ पर लाओ। इसी क्रम में हम लोग एक तरफ बल्लू और बघीरा तो दूसरी तरफ अप्पू के माता पिता को देख पाते हैं जो जंगल में अप्पू को इधर उधर तलाश रहे होते हैं, पर काफी देर तक ढेर सारी मेहनत करने के बाद भी इन चारों को कुछ भी हाथ नहीं लगता। अप्पू को इस कदर दलदल में फंसा हुआ देखकर मोगली को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है और वह खुद से ही कुछ ट्राई करने की सोचता है, जिसके बाद वह पेड़ पर चढ़कर उल्टा लटक कर अप्पू की सूंड को पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिशों के बाद भी वह चाहकर भी अप्पू के सूंड को नहीं पकड़ पा रहा होता है और वह इसे निकालने में लगभग नाकाम हो रहा होता है कि तभी मोगली को एक आइडिया सूझता है और वह दूसरे पेड़ की बेल को यूज करता हुआ अप्पू के पास वाली डाली को बांधकर उसे जोर से खींचने की कोशिश करता है। काफी देर तक जोर लगाने के बाद मोगली आखिरकार डाली को अप्पू के पास तक पहुंचा देता है और फिर अप्पू भी ढेर सारी मेहनत या फिर इस दलदल का सामना करते हुए जैसे तैसे करके इस डाली को पकड़ता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोगली फटाक से इस बेल को छोड़ देता है। पेड़ की झुकी हुई डाली वापस से अपनी जगह पर आ जाती है और कुछ इस तरह से मोगली अपने दिमाग को यूज करते हुए अप्पू की जान बचाता है।
मोगली इस काम को करके अभी चैन की सांसें ले रहा होता है कि पीछे से बल्लू, बघीरा और अप्पू के माता पिता आ जाते हैं, जिसके बाद हाथी यानी अप्पू के पिता अपनी बड़ी सूंड को यूज करते हुए अप्पू को पेड़ से नीचे उतारते हैं। अप्पू को सामने देखकर इसकी माँ काफी खुश होती है और इसे सीने से लगाती है। अप्पू को दोबारा से पाने की खुशी में मोगली काफी खुश होता हुआ यहाँ से जा रहा होता है कि तभी इसके पैर में अप्पू के द्वारा फेंका गया पत्थर चुभता है और वह इसे उठाते हुए अप्पू के पिता के पास लाकर देता है कि यही वो पत्थर था जिसे अप्पू बार बार फेंकने का ट्राई कर रहा था। अप्पू को इतना डेडिकेटेड देखकर अप्पू के पिता इससे कहते हैं, तुम दोबारा से इस पत्थर को फेंको, अगर वो आसमान में चला गया तो तुम सचमुच में बड़े हो गए हो। इसी क्रम में हम लोग चील को देख पाते हैं जो चुपचाप से इन सारे लोगों की बातों को सुन रहा होता है, और जब अप्पू अपने पिता के कहने पर पत्थर को आसमान में फेंकता है तो सबकी नजरों से खुद को बचाते हुए चील अपने चोंच में इस पत्थर को पकड़ लेता है और सबकी नजरों से खुद को छुपा लेता है। पत्थर को जमीन पर न गिरता हुआ देखकर अप्पू समेत उसके माता पिता काफी खुश होते हैं और ये सोचने लगते हैं कि वो पत्थर आसमान में जाकर एक तारा बन गया होगा। इस बात को सोचने के बाद ये दोनों, अप्पू बड़ा हो गया है, इस बात की घोषणा पूरे जंगल में कर देते हैं। अपनी मन की बात होते देख अप्पू काफी खुश होता है और इसी खुशी के पल के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप डिटेल में कमेंट में मुझे जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, और बेन 10 के लिए परेशान मत होना, बेन 10 की वीडियो भी इसके साथ आती रहेगी और रोज आएगी। सो परेशान मत होना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिल सके और मैं भी थोड़ा खुश रह सकूं।